हे वंशल लवर्स, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ योर हस्बैंड बिलोंग्स टू मी का। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो जान होता है वो पपी को अपने साथ अपने घर लाता है। जान शावर लेके बाहर आता है तो देखता है कि वो पपी जान के बेड पे है। जान उसके पास जाता है। ओह, तो तुमने अब मेरे रूम को अपना रूम समझ लिया है, बट तुम यहाँ पे नहीं रहने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए एक डॉग हाउस बनवाऊँगा। ओके, चलो तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलवाया जाए, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कोई नेम देना चाहिए। टैन टैन कैसा रहेगा? तुम्हें पसंद आया? तो फिर ठीक है, अब से यही तुम्हारा नेम है। फिर जान उस डॉग को लेके नीचे आता है डाइनिंग रूम में। इस टाइम पे उसके पेरेंट्स डाइनिंग रूम में ही जान को वेट करते हैं। जान कहता है, हे मॉम डैड, सी मैं क्या लाया हूँ, एक पपी। उसके डैड और मॉम उसे देखते हैं। मिसेस शाओ कहती हैं कि वाह, ये तो बहुत क्यूट है। जान, तुम्हें ये कहाँ से मिला? जान बताता है कि कैसे वो पपी रोड पे था, लेकिन वो बाकी बातें नहीं बताता है कि वो ईवो के साथ था। फिर मिस्टर शाओ कहते हैं कि जान, तुमने उसकी जान बचाई, इट्स गुड, बट तुम्हें उसे मेंशन नहीं लाना चाहिए था। वो किसी का पेट लग रहा है, उसके ओनर्स उसे ढूंढ रहे होंगे। जान कहता है, डैड, बट वो मर जाता अगर उसे मैं अपने साथ नहीं लाता तो, और मुझे लगता है कि उसके ओनर्स ने इसे छोड़ दिया है। प्लीज़ डैड, मैं इसे रखना चाहता हूँ। मिस्टर शाओ जान से नहीं जीत सकते थे तो वो ओके कह देते हैं। जान खुश हो जाता है। मिसेस शाओ कहती हैं कि जान, उसे सर्वेंट्स को दे दो, वो उसे फूड खिला देंगे। जान नोट करता है और पपी को सर्वेंट्स को दे देता है। फिर वो अपने डैड के बगल में चेयर पे बैठ जाता है। मिसेस शाओ कहती हैं कि जान, क्या तुमने वुशियन से बात की है? वो जब से गया है उसने कॉल नहीं किया है, ना वो कॉल पिक करता है। मुझे उसकी काफ़ी फ़िक्र होती है। तभी मिस्टर शाओ कहते हैं कि उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपनी फैमिली से दूर रहता है और दूर रहना भी चाहता है शायद। उसे कोई भी परवाह नहीं है हम लोगों की। वो अपने वर्ल्ड में हैप्पी रहता है। हाई स्कूल से ही वो चेंज हो गया है। शायद उस टाइम हम थोड़ा स्ट्रिक्ट होते तो वो आज ऐसा नहीं होता। जान को बुरा लग रहा था ये सब सुन के। वो जानता है कि वुशियन कैसा है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वुशियन उन सबसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। जान वुशियन को डिफेंड करते हुए कहता है कि डैड, शियानगा चेंज नहीं हुए हैं, बस वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शो नहीं कर पाते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि जान, तुम उसे डिफेंड करना कब बंद करोगे? मिसेस शाओ कहती हैं कि प्लीज़ ये सब जाने दीजिए, बस इतना पूछा है कि क्या वुशियन ने तुमसे कांटेक्ट किया? जान के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, तो वो कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि वो लोग नेक्स्ट वीक वापस आ रहे हैं। मिसेस शाओ कहती हैं कि ये अच्छा है। फिर तो जान को वुशियन ने जाने से पहले यही कहा था कि वो 2 वीक्स के बाद वापस आ जाएगा, इसलिए जान ने अपनी मॉम को यही बताया। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। जान 5:30 पे उठ गया था और यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो गया था। वो कुछ टाइम से जल्दी ही उठ रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो उसकी आदत हो गई है जल्दी उठने की। वो ईवो का वेट कर रहा था क्योंकि आज जैसे कि नाइट में जान ने बोला था कि उसे लेने आना। जान ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और वो अपने मेंशन के बाहर ह्यूज गेट के सामने खड़ा था। वो ईवो को कॉल कर रहा था, बट ईवो पिक नहीं कर रहा था। जान कहता है कि वो नहीं आएगा, लगता है मुझे कार से ही जाना पड़ेगा। वो पीछे मुड़ता है मेंशन के अंदर जाने के लिए। तभी बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। जान देखता है ईवो आ गया है। ईवो जान के सामने बाइक रुकता है और हेलमेट जान के आगे करता है। जान वो हेलमेट लेते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। ईवो कहता है बाइक पे बैठो। जान मुंह बनाते हुए कहता है ओके ओके। जान हेलमेट पहन के ईवो के पीछे बैठ जाता है बाइक पे। जान ईवो के शोल्डर्स पर हाथ रखता है, पर ईवो उसके दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रैप करता है और कहता है ढंग से पकड़ो, वरना गिरोगे तो मुझे मत कहना। जान ईवो की वेस्ट को पहले ही पकड़ना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि ईवो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ईवो अब उसे खुद बोल रहा है। जान थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो हैप्पी भी फील करता है। ये पहली बार है जो वो इतने करीब है ईवो के और उसे टच कर पा रहा है। उसकी
वार्मथ को फील कर पा रहा है। थोड़ी देर में वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वो पार्किंग लॉट में थे। ईवो अपनी बाइक खड़ी करता है। जान अपनी बाइक के पास जाता है और उसे टच करते हुए कहता है कि ओ सॉरी, कल मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था ना। ईवो उसे देख के कहता है यू वर रियली इनसेन। जान ईवो की तरफ ग्लेयर करता है और कहता है कि ह्यूमन हो या चीज़ हो, हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। ईवो अपने दोनों हैंड्स को अपने पॉकेट में डालता है और वहाँ से जाते हुए कहता है व्हाटएवर। जान भी ईवो के पीछे जाते हुए कहता है हे ईवो वेट फॉर मी। अब वो दोनों एक चेरी ब्लॉसम की ट्री के नीचे एक बेंच पे बैठे थे, क्योंकि अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनके फ्रेंड्स नहीं थे। ईवो बेंच पे पीछे लीन होके बैठा था। ईवो के माइंड में कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे। वो अचानक से कहता है ओशन, तुम अचानक से चेंज क्यों हुए। जान ये सुन के थोड़ा सा डर जाता है। क्या ईवो को उस पर शक है। जान कहता है आई डोंट नो, बस मैं खुद को चेंज करना चाहता था। ईवो जान की तरफ देखता है लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है। फिर वो कहता है तुम्हारे आधे फ्रेंड्स कहाँ हैं। जान कहता है कि वो सब कोरिया ट्रिप पर गए हम। ईवो कहता है तो तुम क्यों नहीं गए। जान कहता है कि मेरी अटेंडेंस की वजह से और वनिंग और वंचिंग के पेरेंट्स ने मना कर दिया था। ईवो कहता है ओह। अब ऐसे ही ये वीक भी निकल जाता है। इस बीच ईवो और जान और क्लोज हो गए थे। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को जानने लगे थे, लेकिन किसी ने भी अभी कन्फेस नहीं किया था। ईवो को जेलसी भी होने लगी थी अगर कोई जान के क्लोज आता तो ऐसे ही मॉर्निंग में जान मिरर के आगे खड़ा था और अपने हेयर्स को कॉम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन रिंग करता है। वो कॉलर आईडी देखता है शियनगा। वो कॉल को पिक करता है। गगा आप कैसे हैं। वुशियन कहता है जान 2 दिन के बाद मैं वापस आ रहा हूँ। होप कि तुमने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया होगा और किसी को भी कुछ नहीं पता चला होगा। जान थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहता है हाँ शियनगा। वुजियन कहता है गुड देन, और वो कॉल को कट कर देता है। सान हैप्पी था कि उसका ब्रदर वापस आ रहा है, लेकिन वो ये सोच के सैड हो जाता है कि अब वो ईवो से नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो अपना लव कन्फेस करेगा ईवो से। वुजियन के आने के बाद वो ईवो से सब कुछ सच बता देगा कि वो जान है, वुजियन नहीं। वो वुजियन को भी आने के बाद बता देगा कि वो ईवो से लव करता है। अब हमें यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है। ये इवनिंग का टाइम था, सारी क्लासेस ख़त्म हो गई थी। ईवो जान और उसके सारे फ्रेंड्स वंचिंग, वेनिंग, ली हाइक्वान और बाकी सब साथ थे। ली हाइक्वान कहता है कि आज हम क्लब चलें, वो न्यू खुला है। वंचिंग कहती है कि हाँ हम भी वहाँ पे जाने का सोच रहे थे। तभी वो जान के एक्सप्रेशंस को नोट करती है। फिर वंचिंग जान के ईयर्स में कहती है जान क्लब चलने से इनके सामने मना मत करना, इन्हें डाउट हो जाएगा क्योंकि वुशियन क्लबिंग करता रहता है, तुम्हें भी पता है। जान कहता है कि अगर ईवो जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। ली हाइक्वान कहता है कि क्या कहते हो ईवो। ईवो कहता है। अब हमें क्लब का दिखाया जाता है। वो सब क्लब में थे। जान पहली बार क्लब आया था। वो पहले कभी क्लब या बार में नहीं गया था। वो बस स्टडी पे फोकस करता था या फिर अपने फ्री टाइम में आर्ट गैलरीज जाना पसंद करता था। इसी वजह से जान के फ्रेंड्स भी नहीं हैं। वो सब जाके काउच पे बैठते हैं। वहाँ पे लॉन्ग रेड कलर का काउच था। पास में ड्रिंक कॉर्नर था, या हम मिनी बार भी कह सकते हैं, और सामने डांस फ्लोर जहाँ पे कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। वहाँ पे लाउड म्यूज़िक था। जान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सब ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे ड्रिंक आ जाती है। सब ड्रिंक करने लगते हैं। ईवो बस अपने कोल्ड फेस के साथ बैठा था और रेड वाइन पी रहा था। वो जान के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी और गेज़ को नोटिस कर रहा था। ईवो को थोड़ा सा अजीब लगता है और डाउट होता है कि वो जान इतना चेंज कैसे हो गया। उसे तो पार्टी, क्लबिंग, ड्रिंकिंग पसंद है ना, तो वुशियन ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि वो अनकंफर्टेबल है। ईवो जान को देख के कहता है ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो। जान हेजिटेट करते हुए कहता है कि मेरा मूड नहीं है अभी। सॉन्गलैन कहता है कि वुशियन तुम्हें तो ड्रिंकिंग पसंद है ना। तभी वंचिंग बोलती है कि वुशियन तुम्हें ड्रिंक करना चाहिए। जान समझ जाता है कि वंचिंग क्या कहना चाहती है। वुशियन नोट करता है और ड्रिंक का ग्लास लेता है और ड्रिंक करने लगता है।
ये फर्स्ट टाइम है जो जान ड्रिंक भी कर रहा है। इससे पहले उसने कभी भी ड्रिंक नहीं किया है। जान को वो थोड़ा सा बिटर सा लगता है, थोड़ा उसका टेस्ट उसे अजीब लगता है। ईवो जान का हर एक एक्सप्रेशन नोट कर रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वुशियान को हुआ क्या है। ऐसे ही थोड़ी देर ड्रिंक करने के बाद म्या म्या कहती है कि हम सिर्फ ड्रिंक ही करते रहेंगे क्या। विंजिंग कहती है कि या लेट्स डांस। ये कह के वो लोग डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। ली हाइक्वान, ईवो और जान अभी भी वहीं पर बैठे थे। ईवो बस साइलेंटली ड्रिंक किए जा रहा था। ईवो कहता है, वुशियान क्या तुम नहीं जाओगे? जान कहता है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है। ईवो बस कहता है। तभी म्या म्या ईवो के पास आती है और कहती है, ईवो लेट्स एंजॉय ना, प्लीज़ लेट्स डांस। लेकिन ईवो उसे मना करता है, बट म्या म्या उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है या कहूँ फोर्स करती है। ईवो फिर मान ही जाता है और हाइक्वान को भी म्या म्या ले जाती है। वो जान को लेकिन कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि वो उसे इतनी क्लोज नहीं है। म्या म्या ईवो के साथ कपल डांस करने लगती है। नॉर्मली जान ईवो को देख रहा था, तभी ईवो के साथ कोई और लड़की डांस करने लगती है और म्या म्या ली हाइक्वान के साथ। वो लड़की ईवो के बहुत क्लोज थी। उसने ईवो के नेक में अपने हैंड्स को रैप कर रखा था। जान को ये देख के जेलसी और सैड फील हो रहा था। उसके दिमाग में अचानक से चलने लगता है कि क्या होगा अगर ईवो ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो? कहीं ईवो की कोई और गर्लफ्रेंड तो नहीं है? जान अभी भी ईवो और उसी गर्ल को ही देख रहा था। उसके हार्ट में पेन फील हो रहा था। वो ड्रिंक करने लगता है। ईवो उस गर्ल के साथ डांस तो कर रहा था, लेकिन बीच बीच में वो जान की तरफ भी देख रहा था। जान ने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, वो ड्रंक हो गया था। जान को लेकिन ये पता नहीं था कि कोई और भी उसे देख रहा है। वो दो बॉयज़ थे। पहला बॉय कहता है कि वो बॉय बहुत प्रिटी लग रहा है, आई वांट टू स्पेंड नाइट विथ हिम। दूसरा बॉय कहता है कि मैं भी। फिर पहला बॉय कहता है तो देर किस बात की है। ये कह के वो जान की तरफ जाने लगता है। जान ईवो की तरफ ही देख रहा था। तभी एक बॉय उसके पास आता है। वो बॉय कहता है, हे प्रिटी बॉय, तुम अकेले ही ड्रिंक कर रहे हो, क्या हम डांस कर सकते हैं? जान उस बॉय की तरफ देखता है और फिर ईवो को देखता है। वो ईवो को भी जेलस करना चाहता था, तो वो उस बॉय को हाँ कर देता है। जब वो बॉय जान से बात कर रहा था तो ईवो उन्हें देखता है। फिर वो देखता है कि जान उस बॉय के साथ डांस फ्लोर की तरफ आ रहा है। जान अब उस बॉय के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। बॉय जान के वेस्ट को रैप करता है और जान अपने दोनों हैंड्स को उस बॉय के नेक में और वो दोनों डांस करने लगते हैं। जब ईवो देखता है जान अपने हैंड्स को उस बॉय के नेक में रैप कर रखा है और उस बॉय ने जान के वेस्ट को रैप कर रखा है, तो ईवो को बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है उस बॉय को वहीं पे मार दे। उसने उसको टच किया है जो ईवो को बिलोंग करता है। ईवो अपने फिस्ट को क्लेंच करता है। वो लड़की जो ईवो के साथ डांस कर रही थी एक सेड्यूसिंग वॉइस में कहती है, यू वांना स्पेंड नाइट विथ मी? ईवो एक कोल्ड वॉइस में कहता है, स्टे अवे राइट नाउ। वो गर्ल ईवो के फेस पे हाथ रखते हुए कहती है, व्हाट हैपन बेबी? ईवो उस लड़की के हैंड्स को टाइटली ग्रैब करके फोर्स के साथ उस लड़की को पुश करता है और जाके जान के हाथ को पकड़ के उस बॉय से उसे अलग करता है। ईवो उस बॉय को बैडली पंच करना चाहता था, बट इससे ज़्यादा वो उस बॉय को दिखाना चाहता था कि जान किसे बिलोंग करता है। ईवो उस बॉय से एक एंग्री टोन में कहता है, स्टे अवे फ्रॉम हिम, ही बिलोंग्स टू मी। मैं मेस क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन इवन किल यू। ये कह के वो जान को खुद के करीब खींचता है। जान जस्ट शॉक था ईवो का बिहेवियर देख के, लेकिन वो इतना ड्रंक था कि कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उस बॉय को गुस्सा आता है। वो अपने फ्रेंड के पास वापस आता है। ईवो कहता है, वुशियान तुम उसके साथ क्यों थे? जान कहता है एक इमोशनल से टोन में, क्योंकि तुम उस दूसरी लड़की के साथ थे, डांस कर रहे थे, आई वॉज जेलिस। और ये कह के वो ईवो को हक करता है। ईवो प्रोटेक्टिवली अपने हैंड्स को जान के वेस्ट में रैप करता है। वो दोनों ऐसे ही डांस कर रहे थे।
जान ने तो जैसे ईबो को हक कर रखा था, तभी ईबो का फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है तो उसके डैड फ़ोन कर रहे थे। वो जान से कहता है, फुशियान मैं एक कॉल को अटेंड करके आता हूँ, ओके। जान नोट करता है। ईबो हाउसवान से कहता है कि फुशियान का ध्यान रखो, उसके आसपास कोई आना नहीं चाहिए। क्वान ओके कहता है। ईबो वहाँ से चला जाता है। सब वापस ड्रिंक एंड डांस करने लगते हैं, लेकिन जान को अब डीजी फील हो रहा था। उसे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। वो वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। वेंचिंग कहती है कि ठीक है जान, लेकिन जल्दी आ जाना। जान नोट करता है और बाहर आ जाता है। वो एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है। तभी जान के पास एक बॉय आता है। हे ब्यूटीफुल, तुम बाहर आ गए। जान उस बॉय को देखता है। वो वही बॉय था जिसके साथ जान डांस कर रहा था। जान कहता है कि मैं जस्ट फ्रेश एयर लेना चाहता था। वो बॉय जान के पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे। जान कहता है व्हाट द हेल, मुझसे दूर रहो। लेकिन वो बॉय जान के हैंड्स को पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। वो बॉय जान से स्ट्रॉन्ग था। जान स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन जान ड्रंक था तो वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। वो बहुत वीक फील कर रहा था, जैसे उसके अंदर स्ट्रेंथ ही ना हो। वो बॉय जान को क्लब के बगल के स्ट्रीट में ले आता है जो कि पूरी डार्क थी। वहाँ पे वो दूसरा बॉय भी था। वो कहता है वाओ, तो तुम इसे ले ही आए, मज़ा आएगा इस लिटिल बॉय के साथ, ये बहुत ब्यूटीफुल है। जान कहता है बैक करते हुए, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, उतना दूंगा। आई एम फ्रॉम रिच फैमिली। वो बॉय हंसते हुए कहता है कि पैसे किसे चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। जान कहता है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो अच्छा नहीं होगा, मेरे डैड तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बॉय कहता है कि अपना मुंह बंद करो और हमारी बात प्यार से मान लो तो वो अच्छा होगा। वो बॉय जान को वॉल पे पुश करता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और जान को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जान उसे करने नहीं दे रहा होता है। इधर ईबो वापस आता है। वो देखता है उसके फ्रेंड्स ड्रंक होके सोफे पे बैठे थे और म्याम म्याम वेनिंग और शिंग चैंग डांस कर रहे थे, लेकिन कहीं भी जान नहीं है। ईबो पूछता है हाउसवान, हुशियन कहाँ है। हाउसवान कहता है कि वो तो डांस कर रहा था। ईबो एंग्रीली कहता है हाउसवान वो वहाँ पे नहीं है। वंचिंग कहती है कि वो बाहर गया है फ्रेश एयर लेने के लिए। ईबो कहता है कि तुम लोगों ने उसे अकेले जाने क्यों दिया, वो ड्रंक था। हाउसवान मेरे साथ चलो। हाउसवान और ईबो क्लब से बाहर आते हैं। वो हर जगह देखते हैं लेकिन उनको जान नहीं दिख रहा होता है। ईबो कहता है हाउसवान तुम उधर चेक करो, मैं इस स्ट्रीट में चेक करता हूँ। ये कह के वो उधर की स्ट्रीट में जाता है। वो उसी स्ट्रीट में आ जाता है जिसमें जान था। उसे आगे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। ईबो भागते हुए उस आवाज़ की तरफ जाता है तो वो देखता है एक बॉय खड़ा था और दूसरे लड़के ने जान को वॉल पे पुश कर रखा है और उसे ज़बरदस्ती किस करने का ट्राई कर रहा है। ये देख के ईबो का तो जैसे ब्लड बॉईल कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आता है। ईबो जाके उस लड़के को हार्डली पंच करता है। वो बॉय फ्लोर पे गिर जाता है। जान देखता है तो ईबो वहाँ पे था। जान जल्दी से ईबो को हक करता है और कहता है थैंक गॉड ईबो तुम आ गए। ईबो जान के फेस को टच करते हुए कहता है फुशियान तुम ठीक हो। जान के आई से बस टीयर्स ही गिर रहे थे। वो हेड शेक करता है। जान वो फ्लोर पे गिरे हुए बॉय की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने वाला था। ईबो ये सुन के जान को अलग करता है और उसे मारने जाता है कि वो दूसरा बॉय अचानक से ईबो पे अटैक कर देता है। ईबो खुद को डिफेंड करता है और उस बॉय को बालों से पकड़ के वॉल पे रफली स्लैम करता है 2-4 बार। वो बॉय अनकॉन्शियस हो जाता है और उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। फिर वो उस दूसरे बॉय के पास जाता है जो कि फ्लोर पे अभी भी गिरा हुआ था। उसके हेड से भी ब्लीडिंग हो रही थी। अचानक से रेन होना भी स्टार्ट हो जाती है। जान बस ईबो को देख रहा था। वो थोड़ा सा डर भी गया था, जैसे ईबो उन सब को मार रहा था, जैसे वो उन सब की जान ही ले लेगा। ईबो
उस बॉय का बाल पकड़ते हुए उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है कि आई टोल्ड यू अर्लियर डोंट टच व्हाट इज बिलोंग्स टू मी और अदरवाइज आई विल किल यू। मैंने कहा था उसे मत टच करना, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। ये कह के ईबो उस बॉय के फेस पे ज़ोर से पंच करता है। वो बॉय भी अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वहाँ पे हाउशवान भी आ जाता है। ईबो कहता है, हाउशवान तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। हाउशवान नोट करता है। फिर ईबो जान की तरफ देखता है जो कि शायद अनकॉन्शियस हो गया था। ईबो बिना कुछ कहे जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। ईबो कहता है, हाउशवान मैं वुशियन को अपने पेंथ हाउस ले जा रहा हूँ। मैं बाइक से आया था तो तुम्हारी कार लेके जा रहा हूँ। हाउशवान कहता है, ठीक है ईबो। ईबो जान को कैरी किए वहाँ से चला जाता है। सो हे गाइस, कैसा लगा आपको ये पार्ट? मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। अभी आगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं, तो प्लीज़ स्टे विथ मी। और एक चीज़ और गाइस, कि आपको नेम को लेके तो कन्फ्यूज़न नहीं होती है ना, जैसे जान और वुशियन में। वुशियन जो है अभी नहीं है और जो जान है वो वुशियन की जगह लिया है। लेकिन हाँ, मैं बार बार जान इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि एज अ थर्ड पर्सन मैं बोलती हूँ, तो मैं जान ही उसका रियल नेम ही लेती हूँ। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो उसको एज अ वुशियन जानते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो वुशियन ही है। लेकिन एज अ मैं थर्ड पर्सन क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं उसको जान रेफ़र करती हूँ। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।